मैं नितिका शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ विजयन क्लेव शिव मेन मार्केट में, जहाँ पर कि एसपीसी यानी कि संतोष पाल क्लासेस बहुत ही प्रचलन में चल रही है, डिमांड में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। उसके पीछे की क्या डिमांड्स है, क्या खासियत है इसकी, ये जानेंगे खुद संतोष पाल से यानी कि एसपीसी की फाउंडर से। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम, आपने टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया, सारे बच्चों को बुलाया, काफ़ी अवार्ड्स भी दिए, कैसा रहा ये इवेंट आपके लिए? बहुत अच्छा, और हर बार की तरह हम हर साल टीचर डे मनाते हैं, अपने टीचर्स को बुलाते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं। बच्चों के लिए भी एक आइडल सेट करते हैं कि टीचर के बिना आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु अपन गोविंदियो बताए। ठीक है, तो जो गुरु होता है वही हमें एक सही मार्गदर्शन दिखाता है, आइडिया देता है, लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसीलिए हमें टीचर डे सेलिब्रेट करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए जो भी हैं आज हम अपने पेरेंट्स और टीचर की वजह से। मैम, एसपीसी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे दिमाग में आया, क्या कुछ आपने एम लेकर चले? नहीं, एसपीसी एक सडनली मतलब कॉन्सेप्ट है, उठ गया दिमाग में। मैं छोटे में फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होता गया। और एक टाइम पे जब मैं प्रोफेशनली टीचिंग करना शुरू करी तो मुझे पता लगा हाँ, मेरे अंदर एक अच्छी स्किल है, लीडरशिप है, एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ। तो मैंने एसपीसी की शुरुआत 2014 30 जून को कर दी थी रजिस्टर्ड तौर पे, और उसके बाद तब से आज हमारे इंस्टीट्यूट को 12 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और यहाँ से बहुत ही अच्छे बच्चे पढ़कर निकले हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब बच्चों के मैसेज और कॉल आते हैं कि दी आपके कारण आज हम यहाँ पर हैं। तो मैम, एसपीसी को आगे कहाँ ले जाने के बारे में सोचते हैं, आगे के आपके क्या कुछ प्लान्स हैं? देखिए, हमने स्टार्ट तो बिना सोचे समझे किया था, बट अब मैं चाहती हूँ कि एसपीसी एक ब्रांड के तौर पे लोगों के सामने आए। और ये नहीं, हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, हम चाहते हैं कि शिक्षा उसको मिल सके जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम मैंने भी बहुत ज़्यादा देखी है। तो मुझे पता है कई बच्चे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण अपनी स्टडी आगे नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगी कि कहीं ना कहीं से मैं फ़ंड इकट्ठा करूँ, खुद भी कोशिश कर रही हूँ, आगे भी मैंने एप्लीकेशन वगैरह देने की सोची है कि मैं। एनजीओ तो आप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो ये एनजीओ है ये किस स्तर पे काम करने वाला है? ये स्पेशली जो काम करेगा गर्ल्स चाइल्ड के लिए काम करेगा। देखो, बॉयज़ तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके जॉब करके अपना खर्चा चला लेते, स्टडी अगर करना चाहते तो वो कर लेते हैं, पर गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैं भी एक गर्ल्स हूँ, मैंने भी सिचुएशन देखी है। ठीक है, अगर मैं बॉयज़ होती तो मैं नाइट जॉब कर लेती, पर गर्ल्स ही अलाउ नहीं था। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा था कि पार्ट टाइम टीचिंग करो और अपने खर्चे चलाओ और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करो। और मेरे फादर भी कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं है, जस्ट उनकी स्टडी 5th तक है, और वो पहले सब्जी का काम करते थे, फिर उन्होंने ई रिक्शा भी चलाया है। बट हमें पूरी तरह से इमोशनली हेल्प किया है, फाइनेंशियली हेल्प तो नहीं किया, जिसके कारण आज मेरे पास ना डिग्रियों की कमी है ना किसी और चीज़ की कमी है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला आपकी लाइफ रही है, आपके पेरेंट्स ने भी आपको सपोर्ट किया है। इस बात के ऊपर जो आप आजकल के में होता है कि भाई फैमिलीज़ नहीं सपोर्ट कर पाती हैं, हमारे दर्शकों में से भी कुछ ऐसे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है आपका? देखिए, मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि वही बच्चा आगे बढ़ता है जिसे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उनको इमोशनली सपोर्ट तो करो कि जो भी होगा हम तेरे साथ हैं। और बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दो, क्योंकि आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। ठीक है, इन्वायरमेंट से बिगड़ रही है। अगर आप बच्चों के ऊपर पूरे दिन में 10 से 15 मिनट भी देते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपके बच्चे अंदर सुधार भी ज़रूर होगा, और वो एक ऐसे स्तर पर पहुँचेगा जहाँ आप उसे पहुँचाना चाहते हो। क्योंकि बच्चे के आगे बढ़ने का एक ही रीज़न होता है, उसकी फैमिली। जैसा कि आपने बताया कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो जो सुविधाएं आप देने वाले हो, अगर कोई उसका लाभ लेना चाहता है तो वो आपसे जुड़े कैसे? देखिए, हमारा आप गूगल पे भी जस्ट जाकर सर्च कर सकते हैं, संतोष पाल क्लासेस हमने जस्ट डायल पर रजिस्टर्ड करा रखा है। हमारा प्रोफाइल पेज है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम भी है। आप उन सब के थ्रू हमें मैसेज और मेल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। और नहीं तो आप विजयन क्लेव शिव मेन मार्केट में अग्रवाल स्वीट के सामने भी आ सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। और यहाँ पर सबके लिए मोस्ट वेलकम है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है उनके लिए भी, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए भी। हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं मार्केट में। एसपीसी की एक बहुत पुरानी स्टूडेंट हमारे साथ है, पिंकी। कौन सी क्लास में हो आप? 12th। कैसा लगता है यहाँ पढ़ के, कोई खास बात है एसपीसी में? हाँ, खास बात है। पढ़ाई के साथ साथ मतलब लाइफ के तरीके से जीना भी सिखाते हैं यहाँ पे, कि लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे क्या मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते भी हैं। पढ़ाई संग संग याद भी आते हैं, साथ में मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत
बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं संतोष के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नियर अबाउट 10,000 गर्ल्स को टीच किया हुआ है, और उनमें से बहुत कम गर्ल्स हैं जो स्टूडेंट होकर भी एक टीचर को इंस्पायर करती हैं कि वो अपने जो मकसद होता है, क्योंकि गर्ल्स को मार्केट में ये बताया जाता है, समाज में ये बताया जाता है कि भाई यू आर अ गर्ल और आपके ऊपर बहुत सारी समाज की जिम्मेदारियाँ हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वैसा नहीं करना है, आपको टाइम पे शादी करनी है, आपको दिस करना है और दैट करना है। मतलब बहुत तरीके से मानसिक दबाव होता है। बट उस सिचुएशन में मैंने इस बच्ची को शुरू से देखा है कि ये अपने टारगेट के लिए, ये अपने लक्ष्य के लिए हमेशा जुझारू रही है। जो इसने ठाना है वो चीज़ इसने पा ली है। बचपन में चीज़ें जब हुई तो ये बोला करती थी कि सर मुझे LLB करनी है, मुझे एक एडवोकेट बनना है। उस समय एक एज अ नॉर्मल टीचर मैं सोचता था कि गर्ल है, हो सकता है समाज की चीज़ों को फेस करते करते ये पीछे हट जाए। बट ये लड़की पीछे हटी नहीं, ये हर चीज़ से टकराई, इसने फेस किया, मुकाबला किया गंभीरता से हर चीज़ का, और आज हम रिज़ल्ट देख सकते हैं कि आज ये एडवोकेट हैं। और एक संतोष मैम जो है आपके साथ एज अ स्टूडेंट रह चुकी है, तो एज अ स्टूडेंट उनका बिहेवियर कैसा रहा है? जब स्टूडेंट टाइम पे तो काफ़ी बिहेवियर अच्छा था और अभी भी अच्छा है। वो काफ़ी टाइम हो गया उन्हें भी, और प्लस इनके ब्रदर, छोटे ब्रदर, बड़े ब्रदर मेरे से पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर कोर्सेज में करवाता हूँ, ठीक। और आज काफ़ी अच्छा कोचिंग सेंटर नाम कर लिया है, काफ़ी टाइम हो गया है इन्हें। तो सर आज कभी आपकी स्टूडेंट थी, आज आपके साथ दोनों मिलकर काम भी कर रहे हैं, SPS का नाम आगे बढ़ रहा है, कम से कम 150 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कैसा फील होता है वो टाइम और ये टाइम देखकर? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो कर ली है कुछ ही टाइम पे। एक टाइम पे स्टार्टिंग की थी, कुछ स्टूडेंट थे 2, 4, 5, 10 से स्टार्टिंग की थी, आज 150 स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी होता है। बेटी हमारी पढ़ लिख के सार समाज में बैठना उठना आप सिखा, आप तो सबसे मिलके बड़ा खुशी हुई है, आप खुशी हुई। जिस तरह हम जानते हैं जो परिवार है वो काफ़ी गरीब परिवार से हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया अपनी बेटी को LLB कराना, 12 साल से वो इंस्टीट्यूट चला रही हैं। हाँ 12 साल चला रही हैं, बहुत मेहनत किया, इसलिए हमारी बेटी आज समाज में बैठने वाली। अच्छा, घर में जब कोई बोलता है कि आपकी बेटी तो इतना आगे बढ़ गई है तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि आज 4 लोग हमारी बेटी को जानते हैं, 4 लोग में बैठती है, सब लोग समाज में वो मान सम्मान लेते हैं। लेकिन हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी बेटियां हैं जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, घर तक सीमित रखा जाता है। उन माओं के लिए या उन बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है? तो आप बेटियों के लिए आप जो है तो भाई बेटियों को छूट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, तो बेटी आगे बढ़ सकती है। और आप बेटी के नहीं छूट दिया जाता है, आप से आ गई स्कूल से सारा काम कराओगे, उससे सारा वो करोगे, तो वो बेटी आगे नहीं बढ़ चलाएगी, समाज में नहीं बढ़ पाएगी। वो तो माँ इतना किया कि बेटी मेरी आगे बढ़ जाए, काम तो होती रहेगा। मैं खुद अपना SPC के डायरेक्टर जी हमारे साथ हैं, संतोष जी के फादर जी। कैसा लगता है जब आपकी बेटी इस मुकाम पर पहुंच गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। कौन सी क्लास में हो आप? 6th में। कितना टाइम हो गया? 5 या 6 मंथ। 5 to 6 मंथ। कोई इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर? हाँ, जैसे लर्निंग हो जाती है, और भी है। और भी जैसे राइटिंग पहले से थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। इम्प्रूव हो गई है। आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं? मेरी रीडिंग थोड़ी और अच्छी हुई है, और दी राइटिंग, और मैं दी काम जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी कर लेते हो। आप क्या बताओगे SPC के बारे में? ये बहुत अच्छा ट्यूशन है, इधर टीचर्स भी बहुत एडुकेट हैं। इधर जो हमारे सर हैं सचिन सर, वो भी बहुत अच्छा, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो मारते हैं, पिटाई होती है आपकी? दीदी मारते तो हर ही ट्यूशन में है। तो कब किस वक्त पिटाई होती है? बेवजह होती है या आप कोई गलती करते हो? जी गलती पर। टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए, आपको क्या लगता है SPC को चुनने का? कोई भी मुझे 2 ऐसी खास बात बताओ। सबसे पहली चीज़ एम्बियंस, आपको बहुत अच्छा एम्बियंस मिलेगा यहाँ पे। आप आओगे आपको लगेगा कि आप एक पढ़ने की जगह पे आए हो, वो मेन चीज़ होती है। सेकेंडली फैकल्टी बहुत अच्छी है, जो संतोष मैम है और भी फैकल्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, सपोर्टिव हैं। सबसे बड़ी चीज़ किस तरह से, कितना सपोर्ट करते हैं और किन किन तरह से सपोर्ट करते हैं? हर तरीके से, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। इवन मुझे मिला है, जो और भी बच्चे हैं उन्हें भी मिला है, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ यहाँ सपोर्ट मिलता है। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, आप क्या कुछ बताएंगे हमें SPC के बारे में? दीदी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है कि वो लाइफ टाइम याद रहे। अगर तुम पेपर में बैठे हो दीदी कि अगर तुम बात ही सुन लोगे तो पेपर में 50 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे।
दीदी बहुत अच्छे एग्जाम्पल देती है, फ्रेंडली है, बहुत अच्छे है दीदी। संतोष पाल की मैम जुड़ी हैं हमारे साथ में पॉमिला मैम। मैम सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम मैं अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे आजकल के बच्चे पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और यही सीखा अपने मम्मी पापा से हमेशा कि स्टडीज़ लाइफ का जो फर्स्ट एम है, स्टडीज़ नहीं छोड़नी, बाकी सब कुछ भी छूट जाए। मैम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कितना समय हो गया? मुझे 29 साल हो गए, 29 ईयर्स इन गवर्नमेंट जॉब। तो मैम लाखों बच्चे आपसे पढ़कर आगे बढ़े, जिसमें संतोष पाल भी एक स्टूडेंट रही हैं। कैसा नेचर था उनका? संतोष पाल बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी निष्ठा, सब कुछ उसका अपना था, जिसके दम पे वो आज नंबर 1 स्टार है। और कभी मैंने नहीं ध्यान दिया कि उसने कभी टॉप किया हो या पोजीशन ली हो, पर उसने ये प्रूव कर दिया कि केवल टॉपर्स और पोजीशन होल्डर्स ही आगे नहीं बढ़ते, एक एवरेज चाइल्ड भी अपने सक्सेस को पा सकता है। 29 साल हो गए मैम को एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व करते हुए। मैम आज टीचर्स डे भी है, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी हैप्पी टीचर्स डे। मैम हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ मैसेज है? सबसे बड़ा मैसेज यही है कि पढ़ाई, मेहनत, लगन, कर्मठता और निष्ठा कभी नहीं छोड़नी। अगर बच्चे सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और लगातार मेहनत करते हैं और सबसे बड़ी बात असफलता से नहीं घबराते, तो वो सफलता पाएंगे ही पाएंगे। मैम थैंक यू मैम, बहुत अच्छे शब्द थे आपके। थैंक यू। आप बच्चों को पढ़ाती हूँ। बायोलॉजी, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। तो मैम एसपीसी के साथ जुड़कर कैसा लगा आपको? दरअसल मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मुझे जुड़े हुए, बट मुझे जुड़ के अच्छा लगा है। मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ और यही सबसे बड़ी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। तो आगे यहाँ रहने के लिए सोचा है, यहीं पे पढ़ाना है बच्चों को? अभी मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी रही तो ज़रूर रहूँगी। अच्छा तो संतोष के साथ जुड़कर कैसा लगा? उनका नेचर कैसा है? सैंडी दीदी को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। वो मेरी बहन की, तो मतलब मेरी बहन अपनी सगी बहन को उतना नहीं मानती जितना उनको मानती है। वो उनके साथ ज़्यादा समय स्पेंड करती है और वो एक्चुअली मेरे सबसे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ जो अभी तक मैंने फेस किया है, संतोष मैम उसमें भी मेरे साथ उस समय साथ रही हैं, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। एसपीसी के एक्स फैकल्टी भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो बताएंगे कि किस तरह से संतोष पाल का नेचर रहा है और ये इंस्टीट्यूट कितना ग्रो कर चुका है आगे। सर जो प्रीवियस टाइम था और आज का टाइम था, क्या डिफरेंस देखते हैं? मैम प्रीवियस टाइम से बेटर, अभी आज का टाइम बेटर है और बेस्ट फैकल्टी है इनके यहाँ। पहले मैं भी रह चुका हूँ, लगभग 7 साल हो गए मुझे इनके सेंटर पे देते होते। एसपीसी के एक और फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन सर, जो कि यहाँ पर मैथ्स पढ़ाते हैं। सर और क्या पढ़ाते हैं? मैम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो सर काफ़ी हैवी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ाते हैं। कितना टाइम हो गया आपको? मैम मोर देन 3 इयर्स। तो कैसा लगता है यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो स्टूडेंट्स हैं? काफ़ी बहुत अच्छा है मैम, औरों के हिसाब से हद से ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी 3-4 इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, बट यहाँ का एटमॉस्फेयर मेरे लिए सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा रहा, तभी मैं यहाँ पे इस फैकल्टीज़ के तौर पे ज़्यादा, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मैम। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके फेवरेट हैं? मैम अराउंड मेरे फेवरेट 50+ हो चुके हैं फ़िलहाल, अभी तक, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो आपके साथ संतोष मैम का जो एक नेचर है, वो कैसा है? मैम बहुत ही प्योर सोल जिसको कहते हैं ना, वैसा नेचर है मैम उनका, बहुत ही इनोसेंट टाइप का। समटाइम्स कभी हो जाती है अनबन, बट चलता है मैम फैकल्टीज़ के तौर कुछ पे। तो ऐसी बातें होंगी जो आपको परेशान करती होंगी, या आप उन्हें कहना चाहते होंगे कि सर मैम आप अपना ये नेचर बदलिए? मैम नेचर कुछ है, मतलब ज़्यादा थोड़ा वो पार्टीज़ वगैरह समथिंग टाइप में मैम, बट इट्स ओके। इट्स ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एसपीसी के बारे में क्या बताओगे? मैं यहाँ पे मैथ्स और साइंस पढ़ती हूँ। पहले मुझे मैथ्स से ना डर लगता था, लेकिन जब मुझे सचिन सर ने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, जो उनकी टेक्निक्स थी वो मुझे समझ में भी आने लगी और मैथ्स से मुझे डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता? तो अब आने वाले एग्जाम्स में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना गेन कर लोगे? 99%। आपने किस तरह से बच्चे यहाँ पे 99% लाने की खुद से कहते हैं, तो कुछ तो बात होगी एसपीसी में। तो अगर आप भी एसपीसी के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें और कांटेक्ट करें एसपीसी से। तब तक के लिए बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं नितिका शर्मा फिर हाजिर होंगी एक नई खबर के साथ।